नमस्कार, पोल खोल पोस्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं जयंत कॉलोनी के अंदर। हमारे बगल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह टूटी हुई दुकानें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। यहाँ एनसीएल अधिकारियों द्वारा तुड़वाया गया है। यह सीधे सीधे समझा जा सकता है कि यह कोरोना काल जो है किसी के लिए आफत है तो किसी के लिए अवसर है। जो लोग परेशान हैं, एक तरफ जिला प्रशासन लगातार कह रही है कि लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, जितना हो सके कोविड नियमों का पालन करें, लोग अपने घरों में पड़े हुए हैं। वहीं पर दूसरी तरफ आप एनसीएल कॉलोनी के अंदर यह नज़ारा देख सकते हैं कि यह कोरोना काल अवसर बन के आया हुआ है यहाँ के अधिकारियों के लिए। उनके द्वारा यह दुकानें तोड़ी गई हैं। जेसीबी लगाकर, यहाँ के लोगों का कहना है कि जेसीबी लगाकर ये दुकानें तोड़ी गई हैं, पूरी तरीके से ध्वस्त की गई हैं। अभी आगे कुछ दुकानें तो ऐसी हैं जो पूरी तरीके से बर्बाद कर दी गई हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि अगर जिला प्रशासन अपनी गाइडलाइन में कह रहे हैं कि आप कोरोना नियमों का पालन करें, लोग घर में रहें, अगर लोग घर में रह रहे हैं तो उनकी आजीविका का साधन क्यों छीना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही आती है कि अगर इस अवसर से हम उभरेंगे तो अपनी भूख के लिए क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे। क्योंकि इस वक्त व्यक्ति जो भी है, सामान्य व्यक्ति, मध्यम वर्ग का है, वह घर में अपनी रखी हुई पूंजी ही खा रहा है। जब वह घर से बाहर निकलेगा, कोरोना काल से, कोरोना से जंग जीत कर जब वो बाहर आएगा, अपनी आजीविका के लिए क्या करेगा। आइए, कुछ व्यापारी हैं यहाँ, हम उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे इस घटना को लेकर। आपका नाम? अर्जुन मंडल। आपकी यहाँ पे कौन सी दुकान थी? ये सामने वाली ब्लू कलर वाली दुकानें हैं मेरी। काहे की दुकान थी आपकी? मोटरसाइकिल के गैरेज है ये। तो यह जो घटना हुई, यह किस तरीके से हुई और आपको कब जानकारी मिली इसकी? हमें 2 और 2:30 के बीच में जानकारी मिली है। जो कस्टमर मेरे यहाँ कॉलोनी के अंदर में रहते हैं, उसने हमको फ़ोन करके बताया कि वहाँ पास कुछ टूट फूट रहा है, आप आके अपना दुकान देख लो। तो हमें पता चला तो मैं घर से आया। मैं कोरोना काल के अंदर मैं घर में ही था और घर से जब आके यहाँ देखा तो यहाँ टूटी फूटी हुई थी। तब हमको पता चला तो फिर हमने यहाँ से बात किया सब दुकानदार, फिर इनको बुलाया गया, मीडिया वाले। धन्यवाद। अभी हम कुछ और व्यापारियों से जुड़ रहे हैं। आपका नाम? शिवशंकर अगहरी सर। आपकी किस चीज़ की दुकान थी यहाँ? सब्जी की दुकान है सर, और किराने की। यहीं पर जो दुकानें टूटी हैं इसी में? और उसके अंदर बताइए, लोहा डाल दिया गया, इसमें गरीब आदमी क्या करे। तो जब दुकानें टूट रही थी तो आपको सूचना किसके द्वारा मिली? सूचना सर हमको अर्जुन भैया के द्वारा मिली, हम यहाँ पे थे नहीं। तो आप आकर देखे तो उस वक्त दुकानों को क्षतिग्रस्त करके चले जा चुके थे या थे? चले जा चुके से यहाँ से? हाँ। फिर आपने क्या अपना शटर वगैरह उठाया, देखा उसे? कुछ नहीं उठाया सर, इसी तरह पड़ा है, आपको बुलाया इसलिए आपको देखिए। चलिए, आइए 1-2 लोगों से और जुड़ेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम? मुकेश केवट। आपकी किस चीज़ की दुकान थी? लिट्टी चोखा की दुकान लगाते थे। तो आपकी दुकान पूरी तरीके से टूट गई कि बची है कुछ? पूरी तरह से तोड़ के गए, पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आपको कब सूचना मिली इसकी? ये अर्जुन भैया मेरे को सूचित किए। मतलब सभी को अर्जुन जी ने ही बताया? चलिए, लोग और हैं जिनकी ढंग की दुकान यहाँ पर थी, जिनका नुकसान हुआ है, आइए उनसे भी जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम? जी, आलम बेग। काहे की दुकान थी आपकी यहाँ? सब्जी की दुकान। तो क्या टूटा है आपकी दुकान में? हमारी दुकान में यही अभी टूटा था, गिरा था, अभी नया फिर ये गाड़े ढके सब कुछ व्यवस्था सही किए कि भाई अपना दुकान करेंगे। तब तक लॉकडाउन हो गया। आज जब हम निकले हैं कुछ सब्जी वब्जी लाने के लिए तो देखे तो हमारी दुकान गिरी पड़ी है। हमको किसी ने सोचना नहीं दिया। हम गरीब आदमी अपने रिश्तेदार के यहाँ रह करके खाते पीते हैं, अपने परिवार को जियाते हैं। आपका नाम? अर्जुन मंडल। आप ही ने सूचना दी थी सबको? जी, हम ही सूचना दिए हैं सबको, दुकानदार जितने हैं, ठीक ना। हम ही को सबसे पहले पता चला तो हमने सबको सूचना दिया और उसके बाद जब हमें पता चला सबको सूचना, सब लोग आए। फिर हम लोग बातचीत करने के बाद सबको बुलाया कि आइए देख लो भाई अपने अपने दुकानें सब लोग। ये दुकान हटाने के लिए क्या आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह दी गई है? कोई नोटिस नहीं दी गई, ना कोई आवेदन दिया गया है। ये अचानक में ही सब हुआ है, जो भी हुआ है। क्या कहीं से एक चीज़ यह समझ में आता है आपको कि यहाँ पे व्यापारियों के साथ साजिश है? ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि ये एक दुकानें होते हैं तो
अलग बात है, ठीक ना। लेकिन कुछ दुकानें छोड़ दिया गया है और कुछ दुकानें को तोड़ दिया गया है। आप नाम ले सकते हैं, जैसे कौन साजिश कर सकता है? अब इसमें साजिश करने वाला का क्या नाम बताएंगे सर, हमको उसका जानकारी नहीं है। लेकिन बस यही कहेंगे कि इसमें कुछ न कुछ राजनीतिक है, उसकी वजह से ये दुकानें जो कुछ बच गई हैं कुछ टूट गई हैं। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा मंदिर देवी है। आपकी किस चीज़ की दुकान थी यहाँ पर? हमारा चाय का रहा, पान का रहा, हम 30 साल से हैं भैया, 30 साल से। आज जब से लॉकडाउन लगा है, वही फिर लॉकडाउन लगा था, हम एक दिन नहीं खोले हैं। जब सबको खुला था मेरा भी खुला है, और सब लोग धंधा कर रहे हैं कि कोई चीज़ चोरी हम नहीं खोले हैं। तो ये बताइए कि हम लोग जब घर में हो गए हैं तो बाहर निकलने नहीं दे रहा है, बाल बच्चा हम लोग का निकाह ना कैसे जिएगा कैसे खाएगा। वो तो ठीक है कि लॉकडाउन लगा है, सब लगा है ना, तो कोई का मुँह देखी क्या करेगा तो साफ कर देता ना एक पैती से, नहीं करता है? नोटिस वगैरह बताया भी नहीं? कुछ नहीं बताया है हम लोग के लिए, ना कोई सूचना ना कोई कुछ ना कुछ। जैसे कोरोना वाला का ना बोलते हैं, अलाउंस करते हैं, तो करना चाहिए ना, उनको बताना चाहिए ना, हम लोग सामान टाल लेते। कोई नेता या जनप्रतिनिधि जो है आप लोगों की बात सुनने के लिए आए यहाँ पर? आए थे लालजी भैया का भाई, आए थे अक्षय सिंह, अखिलेश सिंह। क्या बोला उन्होंने? वो बोले हैं रिपोर्ट करने के लिए, जब कोई सोचना नहीं है तो रिपोर्ट कर दीजिए, ये तो बोले हैं। आपका लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? हमारा ज़्यादा नुकसान हो गया है, कम से कम सब सामान यही लॉकडाउन से है, हम लोग हड़बड़ी बंद करके गए हैं, अभी तक नहीं देते हैं। क्या हुआ का नहीं है? कम से कम का कहना हो 10-15 हज़ार का 20 हज़ार का दुकान ऊपर दुकान छेद दिए हैं। करेगा तो करेगा हम लोग का, पानी चुएगा तो उसमें सामान सड़ेगा कि नहीं। आलू प्याज है, टमाटर रहा तो उसको तो लिखन मार दिया कच्चा सामान, और सामान है सब चीज़ तो उसी में ना है। बर्तन भरवा है और कुछ है, किलोदारी है, हर चीज़ में है। सारे सामान को बर्बाद कर दिया सब का सामान बर्बाद कर दिया है, पूरा सामान का आगे लग गया है, बताया भी नहीं हम लोग को। कोई रात बिरात अगर चोरी कर लेगा तो हम क्या करेंगे? कोई यहाँ देने वाले नहीं है। और दूसरा बात की क्या कहना हो, निकलने नहीं दे रहा है। लॉकडाउन में खाली चोरी में करवा रहा है कि ऐसे हो कर दो तो वैसे कर दो, तो क्या कहना हो ये लॉकडाउन है, निकलना मत, नहीं तो क्या कहना हो कोरोना हो जाएगा। सब गरीब आदमी क्या कहना, दिन भर काम कर रहा है, एक पौवा पी कर नहीं सो रहे हैं, या सुपर महला से जाकर कचरा डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? खाली कर रहा है कचरा कॉलोनी सबकी ना कोरोना है, क्या जन की है बताइए आप? सही बात है? इतना दिक्कत है तो भाई गरीबन की झोपड़ी में सल्फास का गोली दे दे और सब कुछ चल जाएंगे। और उल्टा में सुनिए कि क्या कहना हो रहा है, कि क्या सुनाई दे रहा है, घर घर जो राशन कार्ड है उसको भी बंद करा रहा है कि क्या कहना सूजी नहीं लगवाओगे तो बंद हो जाएगा। तो हम लोग नहीं सूजी लगवाएंगे, अपना राशन कार्ड रखे रहे। जो उनका कहना हो जितना बढ़िया हम लोग का चलता था, क्या कहना वो पंजा वाला कांग्रेस वाला जितना ही सब बीजेपी वाला बेकार हुआ। कौन तो आएंगे वोट मांगने को, नहीं आएंगे। कुल मिला के भाजपा की सरकार नहीं सही कर, नहीं सही है, एकदम सही नहीं है। जब गरीबों पर पेट को लात मार रहा है तो कहाँ से भाजपा का क्या कहना सरकार है? ये दे रहा है कि वो क्या कहना बहनी की तोहफा दे रहे हैं नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह, कि ले जाकर तोहफा दीजिए, यह तोहफा दे रहे हैं। किसी का घर तोड़ देंगे, किसी का मेहरारू लड़का लूट लेंगे, केहू का जान मार देंगे, तो जान मारा ही ना है। कहाँ लड़का काम भी करने जा रहा है तो कहाँ सिक्योरिटी क्या करना सिपाही गिरी कर दे रहे हैं, कहाँ का गार्ड लगा दे रहे हैं कि क्या जाने ना पाए, ये लिया ना तो ये लिया ना, कोई कहीं निकलने नहीं जा पा रहा है आदमी। देख वाला वो उतना दिन झिल्ली झोपड़ी में आज 30 साल से आदमी है, तो अभी कहाँ जाएगा? तो दे सबके बाद घर बना कर दे, खाना बना कर दे, तब ना अच्छा रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे चारों तरफ जो व्यापारी हैं वह एकत्रित हैं, और आप दुकानों की हालत देख सकते हैं कि इस वक्त उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, और वह मजबूर हो गए इस कोरोना काल में, अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर हो गए कि अभी तक तो वह जिला प्रशासन की बात को मानकर घरों में थे, लेकिन एनसीएल प्रबंधन द्वारा इतनी शर्मनाक हरकत की गई उनके साथ कि उन्हें मजबूरी में घर से बाहर आना पड़ा। अब सोचने की बात यह है कि इस कोरोना काल को अवसर बनाना कहाँ तक उचित है। अगर किसी भी व्यक्ति की आजीविका को ख़त्म किया जा रहा है तो यह कहाँ तक उचित है, इसका निर्णय तो सिर्फ जिला प्रशासन ही कर सकती है। अब देखना यह है कि व्यापारियों के पक्ष में जिला प्रशासन का क्या निर्णय होता है, जिला प्रशासन इनके पक्ष में क्या निर्णय करती है। क्या ये कोरोना काल से जब उभरेंगे, इस कोरोना काल से जब जंग जीतकर आगे बढ़ेंगे, तो इन्हें इनकी आजीविका के लिए जो साधन है वो सही से मिल पाएगा या नहीं।
कैमरामैन जॉनी मित्तल के साथ अमित सिंह। सिंगरौली जिले में आ गया ग्रोसरी फॉर यू। फिर देर किस बात की, जल्दी विजिट करें और पाए सारे ग्रोसरी आइटम में डिस्काउंट और साथ ही ऑनलाइन बिल। 500 से ज्यादा आउटलेट्स पूरे भारत में। दुकान दुकान में भटकने से छुटकारा, अब एक ही स्टोर में सब कुछ। दुकानों में भटकना क्यों, ग्रोसरी फॉर यू लाया है ऑनलाइन डिलीवरी घर बैठे ही। बचत हुई बचत हुई। हमारा पता है गनियारी रोड, बैठन चंदेर पैलेस के पास, सिंगरौली मध्य प्रदेश। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9685965487 7001370788। आपके शहर आपके बैठन में निरंतर 60 वर्षों से आपके सेवा में नयन सुख ऑप्टिकल। हमारे यहाँ सारे ब्रांडेड चश्मे का एकमात्र शोरूम है, साथ ही आंखों का चेकअप फ्री में कराएं। पाए ब्रांडेड चश्मे उचित दामों में, एकमात्र प्रतिष्ठान जहां पाए चश्मे की भरपूर वैरायटी। यहां आपको मिलने वाले हैं ब्रांडेड चश्मे, नजर के चश्मे और बेहतरीन फ्रेम की कलेक्शन। अगर आप भी धूप का चश्मा या नजर का चश्मा बनवाना चाहते हैं तो नयन सुख ऑप्टिकल पर जरूर विजिट करें। हमारा पता है कॉलेज रोड, बेलौजी, बैठन मध्य प्रदेश। और दूसरा है नयन सुख ऑप्टिकल शोरूम, शिवाजी कॉम्प्लेक्स, बिंदनगर, दुकान नंबर 58। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 07805355408 8878693093। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।